लेकिन कभी कभी निष्फल भी चला जाएगा। ये भगवान की भक्ति की विशेषता है। हम लोग देखते हैं कि कुछ लोग भगवान के भक्त हैं और कुछ लोग किसी नेता के भक्त हैं। तो जो नेता का भक्त है तो कभी कभी देखा जाता है कि कुछ काम लेकर के गया तो नेताजी कर भी देते हैं, मंत्री कर देते हैं, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि जब जाएंगे तब आपका काम कर देंगे। कभी कभी उनका जय जयकार किए तो सफलता मिल जाती है, कुछ फल मिल जाता है, लेकिन कभी कभी निष्फल भी चला जाता है। प्राय एक दो बार तो काम कर देते हैं और बाकी नहीं ही करते हैं। और देवताओं के साथ भी यही स्थिति है। कभी कभी मनोरथ को पूर्ण करते हैं और कभी नहीं भी कर सकते, लेकिन भगवान के भक्ति के विषय में कह रहे हैं कि अमोघा भगवत भक्ति, भगवान के भक्ति निष्फल जाती ही नहीं है। तो स्विधा सिद्धि का मन हरि दीनानुकंपन, तो उन्हीं की उपासना करो। अब ये दिन दुखी पर विशेष कृपा करते हैं तो तुम्हारे दुख को दूर करेंगे। तो तुम भगवान की आराधना करो, वास्तविक पति की आराधना करो। और अमोघा भगवत भक्ति, भगवान की भक्ति निष्फल नहीं जाती। इस बात को कश्यप जी बोल रहे हैं कि हमारा तो यही विचार है, अपना विचार दे रहे हैं, लेकिन कश्यप जी का विचार बिल्कुल शास्त्र पर आधारित है। ऐसा नहीं है कि अपने कल्पना से बोल रहे हैं। श्रीमद् भागवतम में सुखदेव गोस्वामी वृंदावन का वर्णन किया। शरद ऋतु में वृंदावन कैसा दिखता है, वहां की क्या शोभा है। और उस क्रम में वे कह रहे हैं कि वृंदावन में और शरद काल के प्रभाव से और गावो मृगा खगा नारिया, गाय और खग पक्षी, खगा मृगा और जो और भी पशु हैं, तो पुष्पुण्या शरदा भवत। अबे शरद के प्रभाव से पुष्पिणी हो गई। पुष्पिणी का अर्थ है कि गर्भ धारण के योग्य और गर्भ धारण के इच्छुक। और गावो मृगा खगा नारिया, चार का उल्लेख कर रहे हैं, गाय और भी दूसरे पशु, पक्षी और नारी। तो अब वे पुष्पिणी हो गई तो अन्वीयमान स्ववृष है, वे पुष्पिणी हो गई, गर्भ धारण के इच्छुक हैं शरद के प्रभाव से। तो उनके पति, उनके जो मेल पार्टनर हैं, तो वे उनका पीछा कर रहे हैं, उनका अनुगमन कर रहे हैं। और उदाहरण दे रहे हैं कि फल ही ईस क्रिया इव, जैसे भगवान की भक्ति के पीछे फल लग जाता है। देखिए, चार लोगों का उदाहरण है, लेकिन हम तीन का उल्लेख नहीं करेंगे, हमको ज्ञान भी नहीं है। एक गाय का उल्लेख किया जा रहा है। गाय के विषय में आप लोग देखे होंगे कि जब वह ऋतुमती हो गई, गाय गर्म हो गई, तो उसका एक लक्षण आता है, उसके योनि से कुछ द्रव का स्राव होने लगता है। अब उस समय तो किसी गाय को सांड देख लिया तो उसका पीछा नहीं छोड़ता है, वो गाय के पीछे भागता रहता है, वो उसको छोड़ेगा नहीं। कभी कभी देखा जाता है कि गाय सांड से दूर भागना चाहती है, लेकिन सांड उसको आगे से घेर लेता है, तेज दौड़ करके घेर लेता है। जो उदाहरण देख रहे हैं, तो सुखदेव गोस्वामी वृंदावन का वर्णन कर रहे हैं कि गाय ऋतुमती हुई है तो सांड उनका पीछा कर रहे हैं। और उदाहरण क्या दे रहे हैं कि फलई ईश क्रिया,
जैसे कोई इस क्रिया है, भगवान से संबंधित कार्य भक्ति है, तो उसका अनुगमन फल करता है। तो भक्ति करने पर फल की प्राप्ति स्वतः हो जाती है। गाय गर्म है, ऋतुमती है, तो सांड स्वतः उसका पीछा करने लगता है। और भक्ति करने से वो फल प्राप्त होता है, भक्ति निष्फल नहीं जाती। एक गाय के उदाहरण से समझ सकते हैं कि कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि भक्त लोग फल नहीं लेना चाहते। वो भक्ति का तो गौड़ फल भले हो, वो जस इत्यादि मिलता है, तो कई एक भक्त लोग जस नहीं चाहते, उससे दूर रहना चाहते, लेकिन फिर भी जस उनका पीछा नहीं छोड़ता। आप एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि श्रीपाद माधवेंद्र पुरी जी जब गोपाल जी के लिए चंदन लाने के लिए मथुरा से जगन्नाथपुरी आ रहे थे, वे रेमुना में रुके। रेमुना में गोपीनाथ जी को भोग लगा, खीर का भोग लगा, तो उनके मन में थोड़ी सी इच्छा हो गई कि गंध इतना सुंदर आ रहा है, ये खीर का स्वाद जान लेगा तो हम भी अपने गोपाल जी को भोग लगाते। तो खीर का स्वाद जानने की उनकी इच्छा हुई, लेकिन वे अयाचक वृत्ति में रहते थे, किसी को कुछ मांगते नहीं थे। फिर अपने पर ही उनको ग्लानि होने लगा कि हमारे मन में विचार क्यों आ रहा है, किसी चीज को खाने का वो चाही क्यों आ रहा है। और वे जा करके एकांत में सो गए। लेकिन गोपीनाथ जी अपने पुजारी को आदेश दिए, स्वप्नादेश दिए कि हम एक मटका खीर रखे हैं, कोई माधवेंद्र पुरी है, उसको ले जा करके दे आओ। और पुजारी जी तो अपने हिसाब से सब खीर उतार ही लिए थे। 12 मटका का खीर लगता था, लेकिन छोटा छोटा चूकड़ में, 12 चूकड़ में। और वहां गए, जब स्वप्न दिए गोपीनाथ जी, तो वे पट खोले, दरवाजा खोले, जा करके देखे कि क्या बात सही है। तो देखे कि उनके पर्दा में एक मटका खीर, एक चूकड़ खीर पड़ा हुआ। तब तो उनको विश्वास हो गया कि ठाकुर जी सही आदेश दे रहे हैं। अब ठाकुर जी की बात मान करके वे बाजार में जा करके पुकारने लगे, कह रहे माधवेंद्रपुरी कौन है, तुम अपना खीर ले लो, ठाकुर जी तुमको खीर भेजे हैं। अब माधवेंद्रपुरी सुने कि पुजारी खीर दे रहा है, वो बतलाए कि मैं माधवेंद्रपुरी हूँ। और पुजारी उनको खीर दे दिए। खीर खाए, बहुत स्वादिष्ट था, लेकिन अब रात्रि तो बिता लिए, लेकिन भोर में ही, अभी सूर्योदय से पहले ही उस स्थान का भी त्याग कर दिए। वे समझ गए कि अब तो सुबह में यही चर्चा का विषय हो जाएगा कि इस व्यक्ति को ठाकुर जी खीर भेजे तो सब लोग यहाँ घेरने लगेंगे, हमारा जस गाने लगेंगे। तो जस से भागने के लिए, जस से दूर रहे, तो वे रात्रि के अंत में सूर्योदय के पहले ही रेमुना को छोड़ दी, जगन्नाथपुरी में गए। वे सोच रहे थे कि इस बात को कोई जाने मत, हमारा जस न फैले, इस भय से निकले। लेकिन जगन्नाथपुरी में पहुंचने के पहले उनका जस वहां फैल चुका था। और कभी कभी भक्त लोग भक्ति का फल नहीं लेना चाहते, खास करके जो गौड़ फल है, लेकिन वह भी मिल ही जाता है, वो पीछा नहीं छोड़ता। गाय के उदाहरण से समझ सकते हैं कि गाय कभी कभी भागती है, सांड से दूर भागना चाहती है, लेकिन सांड उसका पीछा करता ही है। वो कश्यप जी कह रहे हैं कि अमोघा भगवत भक्ति ने तेरे मतिर मामा, भगवान की भक्ति अमोघ है, कभी निष्फल नहीं जाती। और इस बात की पुष्टि स्वयं भगवान भी किए हैं। अभी हम लोग सुन रहे हैं कि कश्यप जी